साहब, दी राजा साहब की डे 2 की सैटरडे की वर्ल्ड वाइड फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ चुकी है मेरा भाई, और एक सरप्राइजिंग चीज हो रही है। मैं आपको कहता था ना, पेड नेगेटिविटी उसका प्रूफ देने लगा हूं कि चल क्या रहा है। कुछ गाइस ऐसा हो रहा है जो कि नहीं सही। प्रभास को एक्चुअली में कोई और नहीं, प्रभास को इस पे फोकस करना चाहिए, फैंस तो उनके साथ हैं। प्रभास को क्या हुआ बताता हूं, ओवरसीज की भी रिपोर्ट निकल कर आई है वो भी बताता हूं। आज डे 2 पर वर्ल्ड वाइड कितना हुआ, क्या भाई कल डे 1 और डे 2 का मिला के 150 करोड़ प्लस क्या, वो भी बताता हूं। वीडियो को लाइक करो भाई सबसे पहले, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। यहां पर मैं आपको बताता चलूं, IMDb रेटिंग होती है, आप सबको पता है। अब गाइस यहां पर कुछ कमाल हो रहा है। देखो, जिसको मूवी अच्छी नहीं लगती ना, वो भी 10 में से 5 स्टार देता ही है। मतलब जिसको मान लो कि मूवी बहुत ज्यादा घटिया लगती है, यार बहुत ही घटिया लगती है, वो 4 स्टार दे देता है। क्या समझे? अब देखो हो क्या रहा है। लगभग अगर मैं 10 की बात करूं, 10 पॉइंट्स होते हैं ना, जिसको मूवी बहुत अच्छी लगी वो 10 देगा, फिर कम। तो अब भाई लगभग 48% जो लोग हैं ना, उन्होंने 10% दिया, मतलब 10 आउट ऑफ 10। अब ऑफ कोर्स वो फैंस हैं, नो डाउट। बाकी भाई साहब अब सुनते जाना, जो 9% वाले लोग हैं वो है 3.8%, जो 8% वाले लोग हैं वो है भाई साहब लगभग 2.7, फिर 7 वाले 2.6, फिर 6 वाले 2.2, फिर 5 वाले 3.4, फिर 4 वाले 3, फिर 3 वाले 2.6%, 2 वाले 3.5, 1 वाले ऑलमोस्ट 28%। और ये अब आकर हुआ है। 1 वाले जो लोग हैं, मतलब कि मूवी को 10 में से कितने स्टार देने हैं, तो 1 वाले लगभग 28% हो चुके हैं। तो यहां पर टारगेटेड 1 स्टार रेटिंग हैव नाउ स्टार्टेड ऑन IMDb फॉर दी राजा साहब। यस्टरडे इट वाज बुक माई शो, टुडे IMDb। कल बुक माई शो पर था, आज IMDb। सेम पैटर्न वी सॉ ड्यूरिंग सालार। क्या समझे? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि प्रभास को अब इस पर एक्शन लेना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं ना, इस बंदे को भाई पैन इंडिया लेवल पे जाने नहीं दिया जा रहा भाई, कोई इसको रोक नहीं सकता है। ये दी राजा साहब प्रभास की सबसे लोएस्ट फिल्म थी, चली गई, बात खत्म, फ्लॉप हुई है, दफा गई ना, खत्म। अब इसके बाद क्या है? फौजी है, स्पिरिट है, भाई साहब कल की 2 है, भाई साहब सालार 2 है। इस किसी का बाप भी इसको नहीं रोक पाएगा। लेकिन ये चीजें न्यूट्रल ऑडियंस पे बहुत ही बुरा इफेक्ट करती हैं। मैंने आपको बताया था कि मेरे छोटा भाई, उस जब ट्रेलर 2.0 आया था दी राजा साहब का, तो वो मुझे कहता है कि यार दी राजा साहब का ट्रेलर 2.0 बहुत बुरा है क्या? मैंने कहा नहीं, क्यों, क्या हुआ? वो कहता है कि यार मैं देख रहा था कुछ वीडियोस वगैरह कह रहे थे कि बहुत बेकार बनाया, पता नहीं जोकर बना दिए। अब न्यूट्रल है वो, न्यूट्रल ऑडियंस। तो मैं देखता रहता हूं कि न्यूट्रल ऑडियंस किस माइंड से सोचती है, तो इस माइंड से सोचती है। अब उनको तो नहीं पता कि बैक एंड पे क्या चीजें चल रही है। तो दैट्स वाई इसको डिस्कस करना जरूरी था। नाउ मूव करते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ। तो सबसे पहले ओवरसीज का डाटा। तेलुगु मूवीज नॉर्थ अमेरिका टॉप प्रीमियर ग्रॉसर, जो तेलुगु मूवीज टॉप प्रीमियर ग्रॉसर है नॉर्थ अमेरिका में, नंबर 1 पर आती है कल की $3.9 मिलियन। नंबर 2 पर RRR $3.5 मिलियन। नंबर 3 पर पुष्पा 2 3.34, एंड फिर ओजी, देवरा, सालार, बाहुबली 2, अग्नथा कोई वासी कुछ करके है, गुंटर कारम, एंड दी राजा साहब। दी राजा साहब ने भाई साहब प्रीमियर से, नॉर्थ अमेरिका प्रीमियर से 1.4 मिलियन डॉलर्स की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, और ये काफी नीचे है। यानी कि प्रभास की मूवीज की बात करूं तो ये कल्कि से नीचे है, सालार से नीचे है, बाहुबली 2 से भी नीचे है। ये भाई साहब था नॉर्थ अमेरिका का। अगर मैं आ जाऊं ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया डे 1 टॉप ग्रोसर, तो सिर्फ तेलुगु मूवीज की बात हो रही है। नंबर 1 पर बाहुबली 2, नंबर 2 पर RRR, 3 पर पुष्पा 2, फिर देवरा, कल्कि, सालार, साहू, ओजी, आदि पुरुष, एंड दी राजा साहब। यानी कि दी राजा साहब कहीं ना कहीं 10th नंबर पर है। देखो
ये 10th नंबर आपको क्या पता बहुत छोटा लग रहा हो, लेकिन नहीं, आप जस्ट ये सोचकर देखो कि यार कितनी नेगेटिविटी थी इस प्रोजेक्ट को लेकर। भाई एडवांस बुकिंग तक स्टार्ट नहीं हुई, एट एंड मोमेंट पे आके भाई नेगेटिव रिव्यूज, भाई साहब दबा के पेड नेगेटिविटी, उसके बाद भी ये टॉप 10 में खड़ी है यार, तो तबाही है यार। तेलुगु मूवीज ओवरसीज ओपनिंग डे ग्रॉसर, नंबर 1 पर बाहुबली 2 जिसने $10 मिलियन करके नंबर 1 किए, फिर ट्रिपल आर, पुष्पा 2, कल्कि, सालार, देवरा, ओजी साहू, बाहुबली 1, आदि पुरुष, दी राजा साहब। ये आपको आइडिया मिल गया। अब चलते हैं भाई साहब आज डे 2 की तरफ कि क्या हो रहा है आज डे 2 पर। मैं स्टार्ट करूंगा डेफिनेटली ऑक्यूपेंसी से। तो भाई साहब यहां पे ऑक्यूपेंसी अभी तक अगर मैं आपको बताऊं, हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले तेलुगु ऑक्यूपेंसी से कि भाई साहब तेलुगु का क्या हुआ यार, ये किधर चला जाता है डाटा, सामने आके फिर जब गायब होता है तो बड़ा गुस्सा आता है। तो भाई सबसे पहले तेलुगु लैंग्वेज, मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 29% डे 2 पर, आफ्टरनून 47 और इवनिंग 49। नॉट बैड भाई, तेलुगु ऑडियंस ने आज भी सपोर्ट दिखाया है और ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 42% गई है। देखो मैं इतना जरूर बोलूंगा कि जितना ये मूवी इन दिनों में बॉक्स ऑफिस कर सकती है संक्रांति पोंगल पे, इसको करना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बताऊं ना, जिस तरह इस मूवी के साथ हुआ, 10 दिन के बाद ये मूवी आपको नजर नहीं आएगी, लिमिटेड से भी लिमिटेड, ये जल्दी ओटीटी पर भी आ जाएगी। क्या पता ना भी आए क्योंकि इसकी नेशनल चेंज की डील थी, तो लेट्स सी। लेकिन हिंदी में आते हैं, मॉर्निंग 7% ऑक्यूपेंसी, आफ्टरनून 13%, इवनिंग भी 13, ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 11। सबसे ज्यादा नेगेटिविटी किस जगह पे हुई? हिंदी में। उसके बाद भी भाई साहब ऑक्यूपेंसी ठीक है, शोज काफी हैं। तो गाइस इसके बाद अगर मैं आ जाऊं बॉक्स ऑफिस प्रिडिक्शन की तरफ कि भाई क्या होने वाला है, तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि 25 करोड़ की नेट पॉसिबल है, क्योंकि सैटरडे है तो नाइट शोज अच्छे जा सकते हैं। अभी भी स्टिल वही है कि अगर नाइट ऑक्यूपेंसी ने फोड़ दिया, मतलब कि रिपोर्ट्स ये है कि तेलुगु जो प्रभास की अपनी स्टेट है वहां पर भाई साहब नाइट ऑक्यूपेंसी पैक है, तो फिर 25 करोड़ की नेट बिल्कुल पॉसिबल है। अदरवाइज 22 करोड़ की नेट, लेकिन मैं 25 करोड़ के साथ फिलहाल जाना चाहूंगा। अगर 25 करोड़ की नेट आती है ना, तो डेफिनेटली ये ग्रॉस बनेगी 31-32। अब ओवरसीज से रिपोर्ट है 10, मैं 8 करोड़ लेकर चलूंगा। क्योंकि याद रखो, दो टाइप की मूवीज होती है, एक वो मूवीज जिनको पब्लिक एक्सेप्ट करती है, पॉजिटिव रिव्यूज, हल्ला गुल्ला, वो मूवीज की जितनी प्रिडिक्शन आए ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस के नंबर उससे ज्यादा होते हैं। लेकिन जिस मूवी को नेगेटिविटी मिले, अब ऑफ कोर्स ये नेगेटिविटी में है, तो इसकी जितनी प्रिडिक्शन आएगी ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस उससे कम ही आएगी। तो मैं 10 की बजाय 8 करोड़ पकड़ता हूं, तो 40 करोड़ तो इतना गारंटेड है कि भाई दी राजा साहब का आज डे 2 वर्ल्ड वाइड 40 करोड़ के आसपास की वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस करने वाला है। तो भाई 2 दिनों का कितना हुआ? 112 करोड़ डे 1 पर, डे 2 का अगर 40 करोड़ आता है तो ये बन जाता है 152, यानी कि 2 दिनों में 150 करोड़ इसने कमा लिया। अब मैं होप करता हूं कि कल संडे पर बड़ा जंप आए, बिल्कुल आए, चाहे नेगेटिविटी है, जो मर्जी है, फैंस जाएं सपोर्ट करें। क्योंकि कल अगर 50 करोड़ आया तो 3 दिनों में 200 करोड़, ये बड़ा अच्छा हो जाएगा इसके लिए। क्योंकि गाइस देखो, इतना तो कंफर्म है कि नेट कलेक्शन में ये अपना बजट रिकवर नहीं कर सकती है। 400 450 करोड़ के, अच्छा कुछ लोग कह रहे थे कि 300 करोड़ इसका बजट है, नो, ये 400 450 करोड़ के बजट में बनी है। एक और चीज आपको मैं बता दूं, ये जो बजट है इसमें प्रभास की फी ऐड है जो कि 100 करोड़ है, जो फी ऐड है, तो सारा बजट 450 करोड़ है। अब प्रभास क्या पता अपनी फी रिटर्न कर दे थोड़ी बहुत, जैसे वो कर देते हैं जब उनकी मूवी ना चले, यही तो इस बंदे की क्वालिटी है। लेट्स सी, वो तो बात की बातें है। बट अभी अगर मैं 450 करोड़ की नेट को देखूं तो मुझे किसी एंगल से नहीं लग रहा कि ये कर पाएगी। हाँ, वर्ल्ड वाइड कर जाए, लेकिन वर्ल्ड वाइड भाई साहब फायदा नहीं होता, ये याद रखना। आपको बहुत सी रिपोर्ट्स देखने को मिल जाएंगी तसल्ली देने के लिए कि 400 कर लिया, 450 बजट, भाई कुछ भी नहीं है। और मुझे तो मेकर्स का समझ नहीं आती, आज उन्होंने पता नहीं क्या प्रेस मीट रखी हुई थी, भाई वो क्या है? भाई जरूरत नहीं है उसकी आपकी मूवी के साथ। और मैं देख रहा था जो एक्ट्रेसेस बैठी हुई थी उनके चेहरे लटके हुए थे। तो यार एक बात है, चीजों को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। तो यहां पर मैं फैंस को इतना ही बोलूंगा कि भाई दी राजा साहब गई, देखो
अच्छी बात यह है कि ये प्रभास की सिर्फ सबसे लोएस्ट फिल्म थी जिसका हमें हर वक्त डर ही रहता था। एक तो मैं बोलूं कि ये कोई स्पिरिट है, कोई कल्कि 2 सालार 2 है जिससे हमें 100% एक्सपेक्टेशन थी तो कि ये फोड़ेगी फोड़ेगी फोड़ेगी। ये तो मेरी एक्सपेक्टेशन भी ट्रेलर 2.0 के बाद बनी। और फिर भी एक बात बताऊं, मूवी इतनी बुरी नहीं थी जितनी नेगेटिविटी कर करके जो जिनको थोड़ी बहुत अच्छी लगी अब उनको भी नेगेटिव लगने लगी है यार। तो यहां पर भाई नेगेटिविटी अगर पीक करे तो पॉजिटिव लोग होते हैं वो भी भाई नेगेटिविटी की तरफ जाने लग जाते हैं कि यार क्या पता हमसे मिस्टेक हुई हो, क्या समझे। तो यहां पर दी राजा साहब ट्रेलर 2.0 से पहले मैं खुद कहता था कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन मतलब हम खुद कहते थे ना कि डर है इस मूवी का क्या होगा, तो बस गई ना, खत्म। अब देखते हैं आगे क्या होगा। तो कल एक इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी मेरी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, बट अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अगली आने वाली वीडियो ना, थैंक्स फॉर वॉचिंग।